हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको फिजिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल यूनिट। आपको बताना इनमें से फंडामेंटल यूनिट कौन से नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोट। टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। इसमें जो एम्पियर है करंट की है, सेकंड टाइम की, और जो मोल है सब्सटेंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज एन एरर ऑफ 2% इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब, द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो एक क्यूब है इसकी साइड दे रखी है ए, जब इसको मेजर किया गया तो इसमें 2% का एरर आता है, तो इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर होगा ये आपको बताना है। तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, 3 डेल्टा ए अपॉन में ए। डेल्टा ए अपॉन ए का मतलब क्या है, एरर। तो 3 मल्टीप्लाई में एरर कितना, 2%, तो इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर आ जाएगा, 6% का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला m1l1t-1। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो ये होता है मोमेंटम का, और मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर बात करें फोर्स, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m1l1t-2। टॉर्क की बात करें तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2t-2। नेक्स्ट है पावर, पावर होता है फोर्स मल्टीप्लाई में वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m1l2t-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल कंप्लीट्स सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो एक जो पार्टिकल है ये सेमी सर्कल जो है कंप्लीट कर लेता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे पहुँच जाता है, और इसकी जो रेडियस है ये दे रखी है r। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो आपको जो है इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उनके बीच का रेशियो निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर कंप्लीट सर्कल लगाता है, ये चक्कर लगाता तो डिस्टेंस कवर करता 2πr, लेकिन इसने अभी तक जो है आधा सर्कल कवर किया है, तो इसको 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड। तो इसकी जो डिस्टेंस हो गई πr। इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर की, डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 2r के बराबर, यानी कि डायमीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, इनका रेशियो निकालना है। तो πr तो ऊपर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नीचे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, तो r से r कैंसिल, तो इसकी जो है यहाँ पे रेशियो आ जाएगा π/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको ये डायरेक्ट बता देता हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कांस्टेंट। लेकिन क्यों होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जो डिस्टेंस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका साइन को हटा के यहाँ पे मैं के लिख लेता हूँ, KT²। सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस जो है ds अपॉन में dt। तो यहाँ पे जो है s अपने पास है KT² डिवाइड में कितना आ जाएगा, dt। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा 2kT। लेकिन हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है ये होता है dv अपॉन में dt। तो यहाँ पे हमें जो है डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, वेलोसिटी का, और वेलोसिटी अपने पास कितनी है 2kT। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी अपने पास 2k। तो k भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखना है एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी इज। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको जो आंसर बता देता हूँ, mv² डिवाइड में r। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। इनमें से आपको बताना है स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। स्केलर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में क्या होती है, डायरेक्शन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम kg रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम विल बी। तो 2 ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास दे रखा है, एक का है 2 kg और दूसरे का है 10 kg। उनकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, तो आपको रेशियो निकालना है उनके मोमेंटम का। तो मोमेंटम किसके बराबर होता है, P1 अपॉन में P2।
तो पहले वाले का मास हो गया m1, वेलोसिटी v मान ली, दूसरे वाले का मास m2, वेलोसिटी इसकी v है, सेम है, तो v से v कैंसिल, तो पहले का जो है मास है 2, दूसरे का 10 है, तो मोमेंटम जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, यानी कि 1/5, इसी के आगे लिख देता हूँ मैं 1/5। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। सी वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग, सी नहीं होगा क्योंकि पहले जो आपको 2 kg लिखना है, बाद में क्या लिखना है 10 kg, तो इसलिए यहाँ पे जो है अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, तो कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन फोर्स इज, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसमें जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपरफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पे आपको जो इसका राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, तो इसमें जो है यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मास m एंड रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज r, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/5 mr², तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर वेलोसिटी v ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी w, देन w को बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है v किसके बराबर होता है, v इज इक्वल टू है rw, यानी कि ये जो है वेलोसिटी बराबर होती है यानी कि रेडियस मल्टीप्लाई में एंगुलर वेलोसिटी, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए बॉडी इंटर्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए अर्थ फ्रॉम एक्सटर्नल एटमोस्फियर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ बॉडी सिस्टम। देखिए यहाँ पे अर्थ दिया गया है, इसके बाहर से जो है एटमोस्फियर है, यहाँ से एटमोस्फेयर बना हुआ है, इसने बोला है कि बाहर से कोई बॉडी जो है इसके अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो बाहर वाले की रेडियस कितनी होगी, यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास स्मॉल r कैपिटल R कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत है, अंदर वाले की क्या होगी r। तो जब भी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है अंदर की तरफ, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो डिस्टेंस को क्या लेंगे हम नेगेटिव, और नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज को, तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना विल बी डिक्रीज, तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ ए प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ए सिस्टम एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रोसेस इज, तो इसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम होता है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं हम आइसोकोरिक, तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा T, यानी कि जो है यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी डायरेक्ट T के, तो यहाँ पे इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूला बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा T बराबर होता है 2π √ के अंदर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखिए फिलिंग द ब्लैंक, खालिस्तान इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा किलोग्राम, यानी कि इसमें जो है खालिस्तान में क्या जाएगा किलोग्राम, इसको शॉर्टकट में आप लिखना हो तो kg भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट खालिस्तान ब्लैंक देखिए द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच इज प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम ओरिजेंटल रेंज आर 30 डिग्री एंड, तो एक 30 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा एंगल अब निकालना है, तो 90 माइनस में थीटा, तो यहाँ पे एक एंगल अपने पास 30 दे रखा है, तो दूसरा एंगल कितना जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो खाली ब्लैंक में क्या जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट ब्लैंक है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू खालिस्तान फ्रिक्शन, यानी कि जब बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो बॉल बेयरिंग का मतलब क्या होता है, वो उनका काम क्या होता है रोल होना, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन, तो इसका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर, तो इसमें खालिस्तान में हम लिख देंगे रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट ब्लैंक है द खालिस्तान ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क,
तो इसको बोलते हैं एनर्जी। तो इसमें जो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी उसके अंदर कितनी एनर्जी है। नेक्स्ट ब्लैंक देखिए, इन द यूनिवर्स ईच पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर पार्टिकल दिस यूनिवर्स अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड, यानी कि जो कंप्लीट ब्रह्मांड है, जो ये यूनिवर्स है, वो सभी चीज़ों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, किस वजह से खींचता है, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये स्पेलिंग आपको याद रखनी है, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट ब्लैंक देखिए, द एंगल inside the liquid between the tangent to the solid surface and the tangent to the liquid surface at the point of contact is called khalistan for that pair of the solid and liquid। तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे इस खालिस्तान में जो भरेंगे, क्या भरेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट ब्लैंक है, खालिस्तान जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी ऑफ हीट। तो कितने जूल जो है 1 कैलोरी ऑफ हीट के बराबर होता है, तो ये होता है 4.18, यानी कि 4.18 भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनो एटोमिक गैस इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कैसे आएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला होता है 3n माइनस में r। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू कितनी है 1, r कितना है 0, तो 3 माइनस 0 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे जब ब्लैंक में भरेंगे तो कितना आएगा अपने पास 3। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए बॉडी बीइंग एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स देन द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड खालिस्तान वाइब्रेशन। तो इन वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। तो ये जो खालिस्तान है इसमें क्या आ जाएगा, फोर्स वाइब्रेशन, ये फोर्स्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट देखिए, इफ ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर m व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपको बताना है कि जब वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हैं m से, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ये बनेगा ma वेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको इनके बीच में जो है रिलेशन बताना है। तो याद रखना है म्यू बराबर होता है किसके, tan थीटा। तो इसको म्यू बोलते हैं, म्यू किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। नेक्स्ट है, व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क इन CGS। तो आपको बताना है कि जो वर्क की जो यूनिट होती है CGS के अंदर क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ग, इसको बोलते हैं अर्ग, ERG। नेक्स्ट है, राइट डाउन द फार्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटरी मोशन। तो आपको वर्क डन का फार्मूला लिखना है किसके अंदर, रोटेटरी मोशन के अंदर। तो ये होता है यहाँ पे W या W बोल सकते हैं, तो I वेक्टर थीटा। तो इस तरीके से हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं रोटेटरी मोशन के अंदर वर्क डन का फार्मूला W इज इक्वल टू I, ये जो है यूनिट वेक्टर है, मल्टीप्लाई में थीटा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड कितना होता है, ये होता है 24 घंटे, या फिर इसको आप कह सकते हो लगभग इसको बोलते हैं 23 घंटे 56 मिनट। ठीक है, एक्चुअल में होता है 23 घंटे 56 मिनट, इसको आप 24 घंटे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आर ऑफ ए सॉलिड मटेरियल। तो आपको जो रिलेशन लिखना है, तो आर किसके बराबर होता है, ये होता है 3 अल्फा। तो यहाँ पे हम जो है अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 100 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू ए गैसियस सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाय 30 जूल, फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे बताया गया कि जब एक गैसीय निकाय को 100 जूल ऊष्मा दी जाती है, तो आंतरिक जो ऊर्जा है इसकी इंटरनल एनर्जी है वो 30 जो जूल बढ़ जाती है। तो आपको बताना कितना वर्क डन हुआ है। तो आपको याद रखना है डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस W। तो कितना बढ़ा है डेल्टा U का मतलब कितनी इंक्रीज हो, 30 प्लस में पहले कितनी थी 100 प्लस में वर्क डन, 100 इधर आके जो है माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस 100 किसके बराबर W। तो W की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -70 जूल। तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं 70 जूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज y इक्वल टू 5 साइन 200t, गिव द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई किया गया इसी को क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। तो ये क्या कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। नीचे दिया गया है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज x इज इक्वल टू a क्यूब बी स्क्वेयर डिवाइड में c एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a b c आर 1%, 2%, 3% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी x। तो यहाँ पे हम जो है डेल्टा x अपॉन में x निकालना है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें निकालना है डेल्टा x अपॉन में x, तो ये बराबर हो जाएगा 3 डेल्टा a अपॉन में a प्लस में 2 डेल्टा b अपॉन में b प्लस में डेल्टा c अपॉन में c। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3 मल्टीप्लाई में डेल्टा, पहले का एरर 1 दे रखा है, दूसरा जो है एरर 2 दे रखा है, और तीसरा जो एरर है ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3। तो सोल्व कर लेते हैं, 3 प्लस में 4 प्लस में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। तो जो फाइनल जो आएगा यहाँ पे, यानी कि जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा फिजिकल क्वांटिटी x के अंदर, यह आ जाएगा 10%। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन क्यों नहीं, देखिए यहाँ पे नीचे c दिया गया है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि रूल का आपको पता होना चाहिए। रूल अगर आपको पता है तो आप समझ सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अप्लाइड फोर्स ऑन ए पार्टिकल प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट वर्क डन। तो आपके पास फोर्स भी दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट भी दी गई है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फार्मूला आता है F.S। तो यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले 3 और 5 की मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। यहाँ पे -5 की +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -15। तो +15 और -15 कट गए तो यहाँ पे बच गया 16 जूल। तो वर्क डन जो आएगा कितना आ जाएगा 16 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट पास्कल्स लॉ। तो आपको जो है पास्कल लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इन ए फ्लूइड इज इक्विलिब्रियम इज द सेम एवरीवेयर इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। यानी कि पास्कल लॉ में क्या होता है, जो प्रेशर होता है फ्लूइड का वो बराबर रहता है हर जगह, यदि जो ग्रेविटी इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। तो आपको पोस्टुलेट लिखने हैं, कोई भी 2 पोस्टुलेट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, ए गैस कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम। नेक्स्ट है सेकंड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर इन ए स्टेट ऑफ इंसेंट रैंडम मोशन। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दैम। नेक्स्ट है, द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन ईच अदर। नेक्स्ट है, द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्फ एंड विद द वॉल्स ऑफ द वसल आर परफेक्टली इलास्टिक। तो इनमें से आप कोई भी जो है 2 पोस्टुलेट लिख सकते हैं, मैंने आपको 5 बता दिए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ड्रा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे आपको जो है इसका एक ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे इधर जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ से आपको इस तरीके का जो है तैयार करना है ये ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 0, फिर नेक्स्ट बात करते हैं ये t/2, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा t, आगे हो जाएगा 3t/2। तो ये जो है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा किसके अंदर, हार्मोनिक मोशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 नंबर का है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट ए एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इधर जो है ये स्पीड कितनी होगी, क्या होगी आपकी u, इस तरीके से थ्रो किया गया है, और ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे मैक्सिमम जो है टॉप स्पीड p, ये हो जाएगा ऊपर की तरफ यहाँ पे u sin थीटा t, नीचे यानी कि u y, नीचे की तरफ ux, ये हो जाएगा आपका u cos थीटा। तो यहाँ पे आपको रखना है, देखिए इक्वेशन होती है v माइनस यू प्लस, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख लेता हूँ 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस में gt।
आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा अपने पास u साइन थीटा डिवाइड में g। तो टाइम आ जाएगा u साइन थीटा डिवाइड में g। तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसका क्या कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे t किसके बराबर आ जाएगा 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका g। तो ये जो है इसकी राइट एक्सप्रेशन हो जाएगी t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड में g। बाकी डिटेल में आप इसको बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टेट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपको जो है कोई भी जो है यहाँ पे 3 कोई भी आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो है क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लॉज लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द 2 पार्टिकल। तो यहाँ पे मैं आपको जो है डायरेक्ट इसका फार्मूला बता देता हूँ। तो आर सी एम बराबर होता है m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस में m2। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्रेशन खुद निकालनी है, आप इसको एक्सप्रेस बुक की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की जो है लिखना है। सबसे पहले देखिए, देयर आर 2 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जो दो स्टेटमेंट होती हैं जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सर्ट फ्रॉम ए हॉट बॉडी इनटू वर्क। और सेकंड है जो है क्लेसियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट है ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ। तो आपको जो है फार्मूला निकालना है एस्केप वेलोसिटी का, किस तरीके से निकलता है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैं यहाँ पे आपको वैसे इसका एक्सप्रेशन आपको करना पड़ेगा, 3 नंबर में है, बुक की सहायता से आप ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, VEGM डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे R और इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट। और इसके लिए आपको जो है हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे फोर्स किसके बराबर होता है, यहाँ पे होता है GM फिर स्मॉल m डिवाइड में x स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसकी सहायता से आपको जो ये फार्मूला निकालना है, तो आप बुक की सहायता आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। तो आपको बर्नौली थ्योरम को जो है प्रूव करना है, तो बुक की सहायता से आपको करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ बर्नौली थ्योरम क्या होती है। द थ्योरम स्टेट्स दैट द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। ठीक है, आपने ये जो है इस तरीके से जो है जरूर देखा होगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बाकी डिटेल में आपको जो है प्रूफ जो है आपको बुक की सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, व्हेन ए हॉट बॉडी इज कूल्ड इन एयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। जो है डिटेल के लिए आपको जो बुक की सहायता लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम। तो यहाँ पे आपको जो है एक एक्सप्रेशन जो है निकालनी है, तो ये भी आप जो है बुक की सहायता ले सकते हैं। बाकी मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, T बराबर होता है 2πL डिवाइड में G और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। एक्सप्रेशन के लिए कंप्लीट के लिए आपको बुक में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट द नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 2 साउंड सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको जो है इसका एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बुक की सहायता ले सकते हैं क्योंकि थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे समझा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।